हेलो एवरीवन। हमारा जैसे कि डान की जो है वो वोकैब सीरीज़ चल रही है। आज का हमारा जो पहला वर्ड होगा वो 5 जनवरी की डान से रिलेटेड है और हमारा आज का पहला वर्ड है एलिसिट। एलिसिट बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, यानी कि इवोक और ड्रा आउट किसी रिएक्शन को, किसी आंसर को या किसी फैक्ट को फ्रॉम समवन, किसी चीज़ से ज़ाहिर करना, यानी कि किसी चीज़ को ड्रा आउट करना, इवोक करना, तो उसको कहते हैं एलिसिट। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रैकस। फ्रैकस कहते हैं अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और कोयरल। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई स्ट्राइक वगैरह होती है उसमें किस तरह नॉइजी कोयरल वगैरह पाया जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रैकस। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब अफरा तफरी या इंतशार। पेंडेमोनियम मतलब अफरा तफरी या इंतशार। अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग देखें तो वो बनता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। अगर इसका हम एग्जैक्ट सिनोनिम देखें तो वो है अप्रोर। अप्रोर पेंडेमोनियम यानी कि अफरा तफरी, इंतशार, और उसका सिनोनिम है अप्रोर। नेक्स्ट वर्ड इज गियर। GEAR। गियर मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब है प्रिपेयर करना, एडजस्ट करना या इक्विप्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और नीड, तो उसके लिए उसको कहते हैं गियर। नेक्स्ट वर्ड इज इंचार्टिंग। इंचार्टिंग मतलब दिल फरेब, डिलाइटफुली चार्मिंग और अट्रैक्टिव, यानी कि ये बहुत इंचार्टिंग है, बहुत ज़्यादा दिल फरेब है। इंट्रासाइजेंस। इंट्रासाइजेंस कहते हैं साबित कदम रहना या सख्ती से कायम रहना या अटल रहना। रिफ्यूज टू चेंज वंस व्यूज और एग्री अबाउट समथिंग, यानी कि अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज ना करना, इसको बेसिकली कहते हैं इंट्रासाइजेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5 फरवरी को एक इडियम यूज हुआ है, उसका मतलब है रेड रैग टू अ बुल। इसका मतलब है यूज्ड ऑफ समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन वेरी एंग्री, जस्ट मेंशनिंग हिज पुअर मार्क्स टू हिम वाज लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। इसका मतलब ये है, ये उस वक्त यूज होता है जब कि कोई शख्स को गुस्से में लाना हो, यानी कोई ऐसी चीज़ की जाए ताकि अगला गुस्से में आ जाए। अक्सर आपने ये चीज़ स्पोर्ट्स में देखी होगी कि एक प्लेयर क्या करता है, दूसरे प्लेयर को गुस्सा दिलाता है ताकि वो कोई गलत मूव जो है उठाए, तो इसी तरह जो है उसको कहते हैं रेड रैग टू अ बुल। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है गॉबल अप। गॉबल अप कहते हैं टू यूज अ लॉट ऑफ समथिंग वेरी क्विकली, यानी कि किसी चीज़ का बड़े पैमानों पर यकदम यूज हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में कोई चीनी या कोई चीज़ लाई जाती है ज़्यादा मिकदार में और वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, तो इस सिचुएशन को कहते हैं गॉबल अप। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना। ये कॉमन वर्ड है, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर इसको डिस्कस करना थोड़ा मुझे लगा कि ये अहम वर्ड है, इसीलिए इसको करना चाहिए। मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रखना। नेक्स्ट वर्ड इज क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब चालबाज, यानी कि क्लेवर एट अचीविंग वंस एम बाय इनडायरेक्ट और डिसाइडफुल मेथड्स, तो उसको कहते हैं क्राफ्टी। बिविल्डरिंग, कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग। बिविल्डरिंग मतलब कंफ्यूजिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि परेशान कर रही हो, कंफ्यूज कर रही हो, उसको कहते हैं बिविल्डरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज लेजर। लेजर मतलब तफरी, टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग और ऑक्यूपाइड। फ्री टाइम, लेजर टाइम, जिस तरह होता है ना, हम अक्सर कहते हैं कि हम इसे अपने लेजर टाइम में करते हैं। जिस तरह प्लेजर रीडिंग है, वो बंदा किस टाइम में करता है, लेजर में के लिए करता है, तफरी के लिए करता है। सो दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आप किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर दैट डे।